महाकाल भगवान की। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। यहाँ संतों की वाणी कह रही है, अगर आप अपने अंतरात्मा का पट खोलना चाहते हो तो वो सत्संग है। लेकिन सत्संग में पहले बैठना कैसे है? पहले बैठना सीख जाओ। अभी अपने को बैठना भी आता है। आप कहीं किसी अधिकारी के वहां जाओ तो कैसे ध्यान से बैठते हो? एकदम संभल के। कहीं रिश्तेदारी में जाओ तो एकदम संभल के आप बैठते हो। सब जगह बैठने का अलग अलग तरीका है, भाव है। उसी प्रकार जब सत्संग में जाओ तो वहां बैठने का भाव अलग है कि यहाँ जब बैठे हो तो अपने आप में बैठो, मौन हो जाओ एकदम, और यहाँ बैठ के केवल अपने आप की खोज करो, अपने आप की पहचान करो। संसार की जितनी भी चिंताएं हैं, विषय वासनाएं हैं, सबको त्याग कर बाबा भोलेनाथ के शरण में बैठो और यहाँ बैठे बैठे ये प्रार्थना करो, ये अर्जी रखो। कहते हैं, संतों की वाणी कह रही है कि सत्संग जब भी मिले तो चतुर भगत वो होता है जो उसका पूरा पूरा लाभ उठा लेता है। वरना पुराना लोग कई कही गया है कि लाता का भूत बाता से नहीं माने। अगर जिनको फिर 184 योनि में लात खानी है, उनको भले किसी भी ज्ञान की बात सुना, उनको पल्ले पड़ने वाली नहीं है। और जिनको 184 योनि की लात से बचना है, वो तो बात पे जरूर ध्यान देगा। जहड़ा से भी महिला मंडल अपने बीच पधारे हैं, आपका भी स्वागत वंदन है। तो पहले बैठना सीख जाओ कि यहाँ बैठे, या ना तो नर बन के बैठना है, ना नारी बन के बैठना है। यहाँ तो भगवान के प्रेमी बन के बैठो। उस तत्व को जानो कि मैं यहाँ आई क्यों, मैं यहाँ आया क्यों, और यहाँ बैठे बैठे ऐसा भाव बनाओ कि हे बाबा महाकाल, तूने आज अपने दरबार में बुलाया है, आज बिठाया है, तो बस है भोलेनाथ, बस यही प्रार्थना है कि जब तक मेरी काया में बल रहे तो ऐसी ही जगह बिठाना, और जिस दिन मेरी काया में बल खत्म हो जाए उस दिन तू आके ले जाना, लेकिन दुष्टों के संग में कभी मत बिठाना। ऐसी अर्जी यहाँ रख दो। शिव महापुराण एक अमृत का कलश है। ऐसे ऐसे बूंद इसमें है। संतों की वाणी ने तो यहां तक कहा कि शिव महापुराण को सागर का भी दर्जा नहीं दे सकते कि ये गुणों का सागर है। नहीं, सागर का तो कहीं न कहीं किनारा होता है, तट होता है, लेकिन भगवान शिव की महिमा का कोई किनारा नहीं है, कोई तट नहीं है। उनके गुणों का सागर तो अनंत है, इतना अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये तो बड़े सौभाग्यशाली जीव है जो शिव की महिमा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। संतों की वाणी कहती है कि शिव जैसा नाम और किसी का नहीं हो सकता। शिव का नाम चाहे अनजाने में भी हमने शिव का नाम ले लिया तो भी अनंत कृपा हमारे ऊपर बरस जाती है, अनंत कृपा। एक बार 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि शिव तत्व क्या है, शिव जी क्या है। अब यहाँ कथा को जरा भाव से समझना। यहाँ लोगों के हृदय में अलग अलग भाव है कि शिव जी अलग है, राम जी अलग है, विष्णु भगवान अलग है, ब्रह्मा जी अलग है।
लेकिन यहाँ संतों की वाणी ने कहा, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो शंकर और भगवान विष्णु में जो भेद माने, समझ लेना वो भगवान शंकर का भी भक्त नहीं हो सकता और ना भगवान विष्णु का भक्त हो सकता है। वो तो बीच वाला है, ना घर का ना घाट का, बीच का। जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु में भेद माने, वो ना घर का ना घाट का। या भक्त का भाव तो ऐसा होना चाहिए कि शिव ही राम और राम ही शिव है, शिव ही राम ने राम ही शिव है, शिव ही राम, ये शिव ही राम ने राम ही शिव है। दोनों का एक ही काम रे बंदे, दोनों का एक ही, हाँ दोनों का एक ही काम रे बंदे, दोनों का। ये पाप विनाशक नाम रे बंदे, पाप विनाश। शिव का नाम लेने से भी अनंत करोड़ों जन्म के पाप नष्ट होते हैं, उसी प्रकार राम जी का नाम लेने से भी करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कि पाप न आसक नाम रे बंदे, पाप के नाम, ये पाप ही नासक नाम रे बंदे। शिव ही राम और राम ही शिव रे राम, ये शिव ही राम ने राम ही शिव रे, ये शिव ही राम ने राम ही शिव रे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, महाकाल भगवान की जय। तो पहले यहाँ बैठने से पहले एक में आ जाओ। संतों की वाणी कह रही है, श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को शिव महापुराण श्रवण करा रहे हैं कि व्यक्ति कथा श्रवण करने तो जाता है, लेकिन कथा श्रवण करते करते ये सुनता है कि ये शिव महापुराण है और मैं राम जी को ज्यादा मानूं, मैं कृष्ण भगवान को ज्यादा मानूं, और ये तो शिव जी की कथा है। लेकिन यहाँ सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि शिव और राम एक ही है। अपने इष्ट को एक, इष्ट तो एक ही है, लेकिन एक को अनेक में देखो, एक इष्ट बना लो जीवन में। यहाँ सबने अलग अलग, जब तक आपके हृदय में अलग अलग भाव है कि ये देवी देवता अलग है, ये देवी देवता अलग है, ये देवी देवता अलग है, तब तक समझ लेना कि हम भटके हुए हैं। या कण कण में शिव बसा है, या कण कण में राम बसा है, एक ही है, बस तू अलग अलग मत जा, तू एक में आ जा। अब अपन क्या कर रहे हैं, अलग अलग भटक रहे हैं। या संतों की वाणी कहती है कि आप अपने जिंदगी में कोई भी एक इष्ट जीवन में निर्धारित कर लो। सभी माताएं भाई बंधु ध्यान देना, एक इष्ट अपने जीवन में निर्धारित कर लो। अगर आप बाबा भोलेनाथ को ज्यादा मानते हो तो चाहे आप राम मंदिर में भी जाओ, लेकिन राम जी में भी अपने बाबा भोलेनाथ को देखो। अगर आप राम जी को ज्यादा मानते हो तो चाहे शिवालय में जाओ, वहां शिवलिंग में भी अपने राम जी को देखो। एक इष्ट बना लो और एक इष्ट को हर जगह देखो, एक इष्ट।
जब तक अपने अंदर ये भाव है कि ये राम जी है, ये शिव जी है, ये अलग अलग है, और ये अलग अलग का भाव अगर है तो फिर अलग ही रह जाएंगे, अपन अलग ही रह जाएंगे। इसलिए ऐसा मत बनाना, एक इष्ट बनाओ, जो भी आपके इष्ट है। किसी के इष्ट दुर्गा जी है, माता जी है, तो दुर्गा मैया अगर इष्ट है तो आप संसार के किसी भी तीर्थ में जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्री विशाल जाओ, हरिद्वार जाओ, उज्जैन महाकाल जाओ, ओमकारेश्वर जाओ, लेकिन हर मूर्ति में, हर तीर्थों में, हर देवी देवताओं में अपनी दुर्गा मैया की ही झलक देखो कि यह सब मेरी दुर्गा का ही रूप है। अपने एक इष्ट को सब में देखो, समझना कथा को माताएं बहनें। अगर अपने एक इष्ट को सब में नहीं देखोगे तो समझ लेना कि जीवन भर कथा तो श्रवण करी, लेकिन उस कथा का मनन नहीं किया, उसे अमल आपने कभी किया ही नहीं। अमल का मतलब ये है कि एक में आ जाओ। ये भाव भी नहीं आना कि शिव पुराण है तो शिव जी की कथा है, नहीं। अगर आपके इष्ट राम है तो यही राम जी की भी कथा है। ये शिव ही राम है, शिव ही दुर्गा है।